नमस्कार, मेरा नाम है गगन राय। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने साइंस का नया चैप्टर लेकर। आज की क्लास में मैं आप लोगों को ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड सारे डेटा जो है वो क्लियर करूंगा। आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है बच्चों को कि सर्कुलेटरी सिस्टम समझने में। बहुत कई लोगों के कमेंट्स भी आए इस चीज में, कई लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पर भी किया, कई लोगों ने टेलीग्राम पे मैसेज किया कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए आज मेरा पूरा यहाँ पर समझाने वाला हूँ, तो इसको बहुत अच्छे से समझना कि हमारी बॉडी में ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है, हमारा हार्ट जो है वो कैसे काम करता है, ब्लड किस तरीके से जो है यहाँ पर हमारा सर्कुलेट किया जाएगा। एक एक पॉइंट में आप लोगों को यहाँ पर क्लियर करूंगा। बस आपका फोकस पूरा कहाँ होना चाहिए, बोर्ड पर होना चाहिए। और एक काम और कीजिएगा, आप लोग एक पेन और एक पेपर रख के चलिएगा अपने साथ कि ताकि आप लोग भी साथ में नोट करते चलें अगर कोई बात आपको लगती है तो। ध्यान दीजिएगा गाइस। यहाँ पर अगर हम बात करें भाई सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सबसे पहले हमें कहा गया भाई हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो अगर आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर कि भैया अगर बोला जाए यहाँ पर कि सर्कुलेटरी सिस्टम की बात अगर ये करता है तो इसे हिंदी में क्या कहा जाता है सर? तो इसे कहा जाता है हिंदी में परिसंचरण तंत्र। क्या कहा जाता है? परिसंचरण तंत्र। हिंदी में कहेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र। तो ये रक्त परिसंचरण तंत्र के नाम से अपन ने इस टॉपिक को नाम दिया। तो इसमें हम पूरा का पूरा हार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं और आपका ब्लड किस तरीके से यहाँ पर आपका जो है वो फ्लो होगा, एक एक पॉइंट अपन लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर कहा जाए कि भाई इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज जो है वो किसके द्वारा की गई थी, तो खोजकर्ता का नाम अपन को याद रखना है। इसमें जो खोजकर्ता थे, उन खोजकर्ता का नाम था विलियम हार्वे। क्या नाम था? विलियम हार्वे। तो नाम याद रखना। अगर आपसे कहा जाए कि भाई किसने खोज की थी तो क्या बोलोगे सर आप? विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज की थी। ठीक है गाइस, अब इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा ऐसे, फिर मैं आगे इसमें चीजों को आप लोगों को बताता हूँ। अब मैं ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम हमें समझ में आ गया। हमें सबसे ज्यादा जरूरी तो वो है डायग्राम समझना। तो डायग्राम को आप लोग एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। यहाँ पर मैंने पूरे की पूरी डायग्राम को मैंने यहाँ पर एक बनाया, हार्ट बना हुआ। ये देखो हार्ट, आपको थोड़ा सा भी उठपटांग लग रहा होगा सर ये हार्ट क्या लग रहा है, पान के पत्ते टाइप का लग रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी हम उसको समझना। इस पूरे पार्ट को अगर मैं कहूं तो इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। अगर मान लो जी मैंने एक हॉरिजॉन्टली इसे सेक्शन में डिवाइड किया, तो जिस तरीके से अगर मैं एक हॉरिजॉन्टली सेक्शन में से मैंने डिवाइड किया तो एक पोर्शन हो जाएगा अपर पोर्शन, एक पोर्शन कौन सा हो जाएगा आपका लोअर पोर्शन। अगर मैंने इसे वर्टिकली डिवाइड किया तो एक पोर्शन कौन सा हो जाएगा आपका राइट वाला और एक पोर्शन कौन सा हो जाएगा आपका लेफ्ट वाला। तो मैंने सबसे पहले इसे हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया, तो हॉरिजॉन्टली डिवाइड करने पर मुझे दो चीजें यहाँ पर नजर आई। अब दो चीजें कौन कौन सी नजर आई तो यहाँ पर समझिएगा। एक मुझे नजर आया यहाँ पर अपर पार्ट और एक पार्ट कौन सा नजर आया मुझे? लोअर पार्ट। तो मैंने यहाँ पर पूरे हार्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये वाला अपर पोर्शन और ये वाला लोअर पोर्शन। तो यहाँ पर आपका जो अपर पोर्शन था, इसकी बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर जो अपर वाला पार्ट था, ऊपरी भाग जो था, जो ऊपरी भाग होता है इसे हम लोग ऑरिकल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ऑरिकल। इसे कहा जाता है आलिंद। क्या कहते हैं सर इसे? इसे कहते हैं आलिंद। तो ये जो दोनों आपके यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये दोनों पार्ट यहाँ पर, ये दोनों अपर पोर्शन की, ये क्या कहा जाएगा? आलिंद कहा जाएगा, ऑरिकल कहा जाएगा। तो मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया कि ये क्या है सर आपका, तो ये है ऑरिकल। ये भी क्या होगा तो सर ये भी क्या होगा सर आपका ऑरिकल होगा। हिंदी में क्या कहा जाएगा? इसे आलिंद कहा जाएगा। इसे भी क्या कहा जाएगा? आलिंद कहा जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सर ऑरिकल का काम क्या होता है? ऑरिकल है, इसका काम क्या होता है? तो ऑरिकल का काम होता है ब्लड को रिसीव करना। तो याद अगर पूछा जाए आपको तो क्या काम होगा इसका, तो क्या बोलेंगे सर? टू रिसीविंग द ब्लड। ये हम डायरेक्टली बोल सकते हैं यहाँ पर, ये ब्लड को क्या करता है सर? यहाँ पर रिसीव करता है। क्या करता है सर? ब्लड को रिसीव करने का काम अगर किसी का होता है तो वो किसका होता है सर? आपके ऑरिकल का। ब्लड को ग्रहण करने का काम किसका होता है तो क्या बोलोगे सर यहाँ पर आप? किसका काम होगा यहाँ पर? आपके आलिंद का काम होगा। यानी कि ये ऑरिकल हो चाहे ये ऑरिकल हो, दोनों ऑरिकल का काम क्या होगा? ब्लड को रिसीव करना। सिंपल सी बात अगर कहा जाए तो ये पूरे के पूरे डायग्राम में अपन ने यहाँ पर इतनी बात देख ली। दूसरी बात अगर करें, अभी डायग्राम आपको पूरा समझ में नहीं आ रहा होगा, जैसे जैसे मैं इसे क्लियर करते जाऊंगा आपको पूरा डेटा क्लियर होते जाएगा। ऑरिकल नजर आ गया अपन को? बहुत सही। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब इसका दूसरा पार्ट कौन सा है आपका? लोअर पार्ट। तो हम बात करेंगे यहाँ पर लोअर पार्ट की। तो इसका जो लोअर पार्ट होगा, इस लोअर पार्ट का काम क्या होगा उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो जो लोअर पार्ट होगा इसका, लोअर पार्ट को अपन ने बोला यहाँ पर कि जो लोअर पार्ट होता है इसका नाम होता है वेंट्रिकल। क्या नाम होता है? वेंट्रिकल होता है। इसे क्या कहा जाता है तो भाई इसे क्या कहेंगे भाई? क्या कहेंगे हम इसे? इसे कहते हैं हम लोग निलय कहते हैं। क्या कहते हैं? निलय। और निलय का काम क्या होता है तो सर इसका काम होता है ब्लड को पंप करना। तो इसका काम अगर पूछा जाए यहाँ पर कि भाई इसका काम क्या होता है तो क्या बोलेंगे? पंपिंग द ब्लड।
यानी कि ब्लड को पंप करने का काम किसका होता है, तो क्या बोलोगे सर, इसका होता है। तो याद रखना कि ब्लड को पंप करने का काम किसका होता है, तो वो होता है वेंट्रिकल का। तो वेंट्रिकल भी हमारे पास कितने हैं सर, दो हैं लोअर पार्ट में भी। एक वेंट्रिकल आपका ये है, तो अपन ने इसे नाम दे दिया कि ये वेंट्रिकल है, ये भी क्या है सर आपका निलय है, और ये भी क्या है आपका वेंट्रिकल है, यानी इसे भी अपन ने क्या नाम दे दिया, निलय नाम दे दिया। तो सर इतनी बात तो अपन को यहाँ पर क्लियर होगी कि हमारे पास दो आलिंद होते हैं और दो क्या होते हैं सर, निलय होते हैं। दो ऑरिकल होते हैं और दो हमारे पास क्या होते हैं, वेंट्रिकल होते हैं। तो जब हमें इतनी बात समझ में आ गई है तो हम आगे क्या करेंगे सर, इसमें भाई काम भी समझ में आ गया कि भाई आलिंद का काम क्या होता है, निलय का काम क्या होता है। अब इंपॉर्टेंट क्या है इसमें सर, अब उस चीज को डायग्राम को हम लोग पूरी अच्छी तरीके से समझते हैं। आपका जो हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट होता है, इसमें आपके 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं सर, 4। पहला चैम्बर, दूसरा चैम्बर, तीसरा चैम्बर, चौथा चैम्बर। चैम्बर मतलब होता है कोष्ठ। तो ये जो कमरे हैं या कोष्ठ हैं, ये कितने हैं सर हार्ट में, तो क्या बोलोगे सर आप, 4। क्वेश्चन बनता है कि मानव के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो क्या बोलते हैं सर, हम 4 बोलते हैं। ह्यूमन हार्ट में चैम्बर पूछे जाते हैं या नंबर ऑफ चैम्बर पूछे जाते हैं, तो कितना बोलते हैं सर हम, 4 है, जिनमें से 2 ऑरिकल होते हैं और 2 क्या होते हैं सर आपके वेंट्रिकल होते हैं। तो हमने एक बात यहाँ पर नोटिस की है कि मैंने इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझाने के लिए आपको ये डायग्राम बनाया थोड़ा प्रैक्टिकली, ठीक है, कि आपका ये वाला जो ऑरिकल है, ये ऑरिकल आपका किससे कनेक्टेड रहता है सर, ये बॉडी से कनेक्टेड रहता है। किससे कनेक्टेड रहता है, बॉडी से। ये वाला जो आपका है ऑरिकल, ये किससे कनेक्टेड रहता है सर, आपके लंग्स से कनेक्टेड होता है, यानी कि फेफड़ों से कनेक्टेड होता है। यानी कि ये फेफड़ा जो है हार्ट के बगल में, जो आपके फेफड़े हार्ट के आसपास दोनों साइड जो फेफड़े हैं, वो आपके ऑरिकल से कनेक्टेड हो गए ये वाले, और आपकी पूरी बॉडी जो है एक ऑरिकल से वो कनेक्टेड होगी। मतलब यहां पर हमें कनेक्शन नजर आ रहा है। भाई ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों के बारे में हमें इतनी बात तो समझ में आ गई कि ऑरिकल का काम क्या होगा, ब्लड को रिसीव करना, वेंट्रिकल का काम क्या होगा, आपके ब्लड को पंप करना। अब दोनों का काम तो हमें समझ में आ गया, अपन ने अभी इसको इस तरीके से अभी कट किया था तो उतना तो समझ में आ गया हमें, हमने हॉरिजॉन्टली कट लगाया था। अब मैंने इसमें क्या किया सर, एक वर्टिकली कट लगाया। वर्टिकली इसे मैंने एक डिवाइड किया यहाँ पर, तो एक वर्टिकली डिवाइड करूंगा तो इसके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, एक लेफ्ट पार्ट कहलाएगा और एक राइट पार्ट। तो इसमें से लेफ्ट वाला पोर्शन कौन सा होगा, राइट वाला पोर्शन कौन सा होगा सर, लेफ्ट ये है और राइट वाला पोर्शन कौन सा है, ये है। बिल्कुल नहीं सर, आप खड़े होकर देखें, आप खड़े होंगे तो आपको समझ में आएगा हार्ट आपका यहाँ पर है, हार्ट अगर यहाँ है तो हार्ट का राइट पोर्शन कौन सा होगा, ये, तो उसका लेफ्ट पोर्शन कौन सा होगा, ये। तो आपका लेफ्ट वाला पोर्शन कहलाएगा ये, और ये कौन सा पोर्शन कहलाएगा आपका, राइट वाला पोर्शन कहलाएगा, राइट पार्ट कहलाएगा, दाया भाग कहलाएगा। तो ये पोर्शन को मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पर रेड कलर के पेन से मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये पोर्शन कौन सा है, तो ये पोर्शन कहलाता है सर आपका राइट वाला पोर्शन, और वो सॉरी लेफ्ट वाला पोर्शन। और ये वाला पोर्शन कौन सा कहलाएगा सर आपका, ये कहलाएगा आपका राइट पोर्शन, यानी कि ये दायां भाग कहलाएगा, और ये कौन सा भाग कहलाएगा सर आपका, ये कहलाएगा आपका बायां भाग। तो हमारे पास 2 हिस्से हमने यहाँ पर हार्ट के कर लिए। अब एक बात जो है वो समझने वाली, वो थोड़ा सा हमें समझना है, दायां भाग और बायां भाग दोनों में क्या डिफरेंस होगा, तो इस बात को समझिएगा सर, अच्छे से समझना है इस बात को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो ठीक है, मैंने यहाँ पर इसे नीचे बता रहा हूँ, सबसे बॉटम पे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मैंने इसे 2 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड किया इसको पूरा। एक पार्ट को मैंने नाम दिया यहाँ पर, ये वाला पोर्शन कौन सा पोर्शन हो गया सर, ये कौन सा राइट वाला पोर्शन था, तो मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया, ये कौन सा पोर्शन है आपका, ये राइट पोर्शन है। ये वाला कौन सा पोर्शन सर आपका, ये लेफ्ट पोर्शन है। तो हार्ट को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, लेफ्ट और राइट 2 हिस्सों में। तो आपका जो राइट वाला पोर्शन है, जो लेफ्ट वाला पोर्शन, इन दोनों की खास बात याद रखिएगा कि जो आपका राइट पोर्शन होगा, यहाँ पर हमेशा जो ब्लड बहेगा वो कौन सा ब्लड बहेगा सर आपका, यहाँ पर हमेशा इम्प्योर ब्लड होगा। कौन सा ब्लड होगा, इम्प्योर। इम्प्योर को क्या बोला जाएगा सर, इसे बोला जाता है अशुद्ध रक्त। क्या कहते हैं सर, अशुद्ध रक्त। यहाँ पर कौन सा ब्लड होगा, तो क्या बोलेंगे सर, यहाँ पर हमेशा कौन सा ब्लड होगा आपका, यहाँ पर होगा का प्योर ब्लड ऑलवेज, यानी कि हम क्या कहेंगे इसे, शुद्ध रक्त। अच्छा, ये प्योर और इम्प्योर का मतलब क्या है, प्योर किसे बोलेंगे सर, नॉर्मल वाला, और इम्प्योर मतलब क्या, इसमें क्या मिट्टी का तेल मिला हुआ है, नहीं। इम्प्योर का मतलब सर, और प्योर का मतलब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर ब्लड आपका प्योर है, इसका मतलब कि वो कैसा है सर, तो वो है विथ O2, ऑक्सीजन के साथ। और अगर ब्लड आपका इम्प्योर है, इसका मतलब क्या बोलेंगे सर हम यहाँ पर, विथ CO2।
इस बात को याद रखना होगा यहाँ पर आपको। तो अगर आपसे कहा जाए कि राइट पोर्शन जो होता है हमारे हार्ट के, ये क्या होता है, तो क्या बोलोगे सर यहाँ पर हमेशा आपका इम्प्योर ब्लड रहता है, और आपका जो लेफ्ट पोर्शन होगा इसमें हमेशा कौन सा ब्लड रहेगा, तो यहाँ पर आपका कौन सा ब्लड रहेगा, प्योर ब्लड रहेगा। इतनी बात जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आपके काम आने वाली है, और इसे आप अपने पेपर में लिख लीजिएगा, क्योंकि यही पूरा कॉन्सेप्ट अपन को यहाँ पर समझना है। जल्दी कीजिए। चलिए, हो गया होगा इतना आप लोगों को अभी तक। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात है सर, अपन ने यहाँ पर वेंट्रिकल ऑरिकल सब कुछ देख लिया, कहाँ पर कौन सा क्या कॉन्सेप्ट है। हाँ ठीक है। तो अब इस बात को थोड़ा समझना है यहाँ पर भाई क्या कॉन्सेप्ट है आगे। अगर बोला जाए ऑरिकल का काम क्या होता है, तो इसका काम होता है ब्लड को रिसीव करना। वेंट्रिकल का काम क्या होता है, तो ब्लड को पंप करना। इस बात को याद रखना है। लेफ्ट पोर्शन में हमेशा कौन सा ब्लड मिलेगा, प्योर। राइट पोर्शन में कौन सा मिलेगा, इम्प्योर। आपको हर बार डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने इतना कॉन्सेप्ट अगर याद रख लिया है तो आपको डायग्राम की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इसे मैं रफ कर रहा हूँ, आगे ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भैया किस तरीके से ब्लड आपका सर्कुलेट होने वाला है, क्या कॉन्सेप्ट है भैया। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं सर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा सर, आपका जो ब्लड है वो सबसे पहले हमारी पूरी बॉडी में है। अगर कहा जाए तो ये ब्लड आपका जो है ये बॉडी से होते हुए कहा जाएगा, ये जो पाइप दिख रहा है आपको, इस पाइप के सहारे इस बॉडी से क्या करेगा, वो सब बाहर निकलेगा, और बॉडी से क्या होगा, पाइप के सहारे कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, और इधर से ये कहाँ एंटर करेगा सर आपका, तो ये करेगा आपका ऑरिकल में। और ये ऑरिकल कौन सा कहलाएगा आपका, ये राइट ऑरिकल कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा आपका, राइट ऑरिकल कहलाएगा, यानी कि दायां आलिंद कहलाएगा। अब ये ब्लड जो आपके शरीर से आ रहा है, तो शरीर में ये पूरी ऑक्सीजन देकर आ रहा है, तो मतलब अब इसके पास ऑक्सीजन होगी क्या, नहीं। इसके पास कौन सी ऑक्सीजन, कौन सा वाला ब्लड होगा भाई, लौटक के क्या लेकर आएगा, ये CO2 लेकर आएगा। तो ये जो ब्लड होगा आपका ये कैसा होगा सर, तो क्या बोलेंगे सर, ये होगा विथ CO2। और विथ CO2 वाला ब्लड हमेशा कौन सा होता है, तो क्या बोलते हैं सर हम इसे कहते हैं हम लोग इम्प्योर ब्लड। तो आपका जो इम्प्योर ब्लड है, अशुद्ध रक्त है, ये अशुद्ध रक्त क्या हुआ सर आपका, यहाँ से एंटर किया बॉडी से, आपकी पूरी बॉडी से होते हुए इस पाइप के जरिए कहाँ पहुंचा, ऑरिकल में पहुंचा। ऑरिकल का काम क्या था, ब्लड को रिसीव करना। हमने थोड़ी देर पहले ये देखा था कि ऑरिकल का काम क्या होता है, ब्लड को रिसीव करना होता है। तो ऑरिकल का काम अपन ने देख लिया, इसने ब्लड को रिसीव किया। अब उसके बाद क्या हुआ सर, ब्लड को इसने रिसीव कर लिया, बहुत अच्छी बात है, इसमें ऑरिकल लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं रब कर रहा हूँ इसे। अब ये आपका राइट ऑरिकल है, इसने क्या कर लिया, ब्लड को रिसीव कर लिया। ये बकायदा आपका ब्लड यहाँ पर आया, और उसके बाद अब कहानी सुनिएगा सर की क्या कहानी सर यहाँ पर। तो ये जो ब्लड आपका यहाँ पर आया, आपके यहाँ पर के छेद है क्या आपके ऑरिकल में, नहीं, यहाँ पर छेद नहीं है सर। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ ध्यान से समझने वाली बात है, बहुत अच्छे से समझेंगे सर अपन इसको। यहाँ पर लगा होता है एक वॉल्व, क्या लगा होता है, एक वॉल्व लगा होता है यहाँ पर। इस वॉल्व का नाम होता है ट्राइकप्सिड वॉल्व। क्या लगा होता है, ट्राइकप्सिड वॉल्व। ये जो मर्सिडीज टाइप के जो साइन लग रहा है ना आपको, ये ट्राइकप्सिड वॉल्व है। इसे मैंने V1 नाम दे दिया यहाँ पर, मान लो क्या नाम दिया मैंने सर, इसे नाम दिया मैंने यहाँ पर V1 यानी कि वॉल्व 1। तो यहाँ पर V1 की बात अगर करें तो ये V1 है क्या, तो ये V1 जो है एक वॉल्व है। इस वॉल्व को बोला जाता है ट्राइकप्सिड वॉल्व। तो ये जो ट्राइकप्सिड वॉल्व होता है, इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है त्रिवलनीय कपाट। सर ये जो है हमने ये त्रिवलनीय कपाट क्यों लगाया, वॉल्व ही क्यों लगाया यहाँ पर। एक वॉल्व यहाँ पर होता है आपका, और एक वॉल्व होता है आपका यहाँ पर, ठीक है। ये वाला जो ऑरिकल है इसमें भी मैं बताऊंगा, यहाँ पर भी वॉल्व की जरूरत पड़ती है। यहाँ वाला जो वॉल्व है इसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पर V2। तो V2 जो होता है आपका, ये V2 को बोला जाता है डाइकप्सिड वॉल्व। क्या बोला जाता है सर, इसे बोला जाता है डाइकप्सिड वॉल्व, यानी हिंदी में कहते हैं इसे द्विवलनीय कपाट। तो अपन ने बोल दिया कि ये कैसा है सर आपका, द्विवलनीय कपाट है। दो वॉल्व यहाँ पर मैंने आपको बताया। वॉल्व का काम क्या होता है, क्यों लगाया गया वॉल्व, उसके पीछे भी कारण हम लोग समझेंगे। चलिए, तो अब आपका जो ब्लड है वो आपका कहाँ आ गया है, ऑरिकल में आ गया। जो आपका राइट वाला ऑरिकल है उसमें ब्लड आ गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसमें बताया था, आपने पेपर में नोट किया होगा, शायद आपके स्क्रीनशॉट में होगा, कि राइट वाले पोर्शन में हमेशा कौन सा ब्लड पढ़ाया था मैंने,
इम्प्योर पढ़ाया था। और आपका जो लेफ्ट वाला पोर्शन उसमें कौन सा ब्लड होता है? प्योर। अभी इसमें इतनी बात तो यहाँ पर प्रूफ होगी सर हमारी कि राइट ऑरिकल हो या राइट वेंट्रिकल हो, इनमें कौन सा ब्लड रहेगा? हमेशा हमारा इम्प्योर ब्लड रहेगा, यानी कि विदाउट ऑक्सीजन विथ CO2 वाला ब्लड आपका यहाँ रहेगा। अब यहाँ समझ रहे, यहाँ पर आपका ब्लड आया, ब्लड यहाँ पर आपका भर गया, तो आपका ये वॉल्व जो है ये ओपन होगा और आपका ब्लड जो है वो कहाँ एंटर हो जाएगा सर? आपका इस वेंट्रिकल में आपका जो ब्लड है वो एंटर हो जाएगा। और ये वेंट्रिकल कौन सा है? तो क्या बोलेंगे सर यहाँ पर? इस वेंट्रिकल को बोला जाता है राइट वेंट्रिकल। और आपने बताया अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर देखी ये बात कि सर यहाँ पर जो है आपका ये जो वॉल्व होता है, इस वॉल्व के जरिए आपका ब्लड क्या हो गया सर? यहाँ पर एंटर कर चुका है। वॉल्व क्यों लगाया गया? वॉल्व ही क्यों लगाया? नॉर्मल यहाँ पर छेद भी तो रख सकते थे, एक पाइप रख सकते थे। वॉल्व लगाने के पीछे क्या कारण है? तो वॉल्व लगाने के पीछे का कारण समझ ही गए यहाँ पर अपन, बहुत अच्छे से समझना वॉल्व क्यों लगाया, इसका काम हुआ यहाँ पर बढ़िया, बहुत अच्छे से इसने लगाया। अब समझिएगा यहाँ पर हमने यहाँ पर वॉल्व ही क्यों लगाया, और वॉल्व भी कौन सा लगा हुआ है? यहाँ पर ट्राइकॉक्सिड लगा हुआ है। क्या रीजन है इसके पीछे? कारण क्या है? क्या कारण होगा इसके पीछे? तो समझिएगा वॉल्व कैसे वर्क करता है, वॉल्व की फंक्शनिंग कैसे होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आपने देखा होगा, जनरली ऐसा होता है कि हमारे टायर वगैरह कई बार खराब हो जाते हैं, बोलते हैं हम लोग यार वॉल्व ट्यूब खराब हो गया, ट्यूब में होता है वॉल्व ट्यूब खराब हो गया, तो ट्यूब उससे आपका क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। बाइक का, कार का या साइकिल वगैरह चलाई होगी आपने, तो उसमें एक वॉल्व ट्यूब लगा होता है, आपने देखा होगा, जहां से हवा भरते हैं। आप जैसे ही क्या करते हो सर, उसको हवा भरते हो तो हवा तो बकायदा जाती है, लेकिन जैसे ही आप निकालते हो तो क्या हवा वापस आती है वहां से? नहीं। तो इसी तरीके का जो फंक्शन होता है वो किसका होता है सर? तो वो भी होता है आपके वॉल्व का होता है, और वो वहां पर भी वॉल्व ही लगाया जाता है। जैसे कि ये वॉल्व है, मान लीजिए यहाँ पर ये वॉल्व है आपका, तो वॉल्व का जो अंदर वाला हिस्सा होता है इसमें एक रबर लगी होती है इसके इस छेद पर, तो ये जो छेद पर रबर लगी हुई होती है, अब यहाँ पर से जैसे हम यहाँ से प्रेशर करके हवा डालते हैं, तो ये हवा जैसे ही प्रेशराइज के साथ अंदर जाएगी तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये खुलेगी, इसमें तो ये लगी रहेगी, लेकिन ये कैसा हो जाएगी सर? आपकी खुल जाएगी, तो हवा क्या हो जाएगी? एंटर। अब जैसे आप इसको निकालोगे यहाँ से, इसमें से हवा आपने निकाली, तो हवा बाहर जाने का तो काम करेगी भाई, उसको तो भाई अंदर तो प्रेशर ज्यादा हो गया, वो बाहर निकलने का काम करेगी। जैसे वो बाहर निकलने के लिए छेद के पास आएगी, तो ये अपने साथ किसको लगा देगी सर? यहाँ पर सर्वर को यहाँ पर फिट कर देगी, जिससे आपकी जो हवा है वो बाहर नहीं निकल पाएगी। यानी कि वॉल्व जो है एक वन वे रूट होता है, यहाँ पर सिर्फ एंट्री है, एग्जिट नहीं होता है, जैसे अंडरवर्ल्ड में होता है। ठीक है, तो यहां पर अपन ने भाई ब्लड अपन ने यहां से रिसीव कर लिया, और ब्लड को यहां से कहां पहुंच गया सर? आपकी कहां तक पहुंच गया आपके? भाई ये आपका पहुंच गया वेंट्रिकल तक। अब वेंट्रिकल का काम क्या होता था? अपन ने पढ़ा था वेंट्रिकल का काम होता है ब्लड को पंप करना। क्या काम होता है? ब्लड को पंप करना। तो अब ये क्या करेगा सर? पंप करेगा। ये पंप कैसे करेगा? यहाँ पर किसमें पंप लगाया हुआ? मोटर वाला, ये डीजल वाला पंप लगा है, इसमें कोई मिट्टी का तेल डाल दिया, चलने लगा अंदर से? नहीं। ये पंप कैसे करता है? तो ये पंप करता है सर सिकुड़ कर। किससे करता है सर? ये सिकुड़ कर पंप करता है। सिकुड़ कर मतलब जैसे कि ये मान लीजिए गुब्बारा है, जैसे हम लोग कई बार दूध की थैली लेकर आते हैं, वो रेड वाली, हाँ वही, तो दूध की थैली लेकर आते हैं, तो दूध की थैली को हम क्या करते हैं? मुंह से फाड़ा, और फाड़ने के बाद हम क्या करते हैं सर? उसको ऐसे करके निचोड़ देते हैं, या ऐसे करके निचोड़ देते हैं। तो जैसे वो कहते हैं उसे श्रिंक करते हैं, तो उसको दबाया जाता है जैसे, तो उसका जो अंदर का जो लिक्विड है वो बाहर हो जाता है। ऐसे ये भी करता है। ये भी क्या करता है सर? ये श्रिंक होता है। तो जैसे ये श्रिंक होता है, तो यहां से जहां से जगह मिलती है इस लिक्विड को, इस ब्लड को, वो जाने का प्रयास यहां से करता है। तो इसमें पंप किया, यानी कि ये कैसा हो रहा है सर? आपका ये श्रिंक हो रहा है, फिर आपका एक्सपैंड हो रहा है, फिर श्रिंक हो रहा है, तो फिर एक्सपैंड हो रहा है। तो श्रिंक और एक्सपैंड होने का काम किसका होता है? तो क्या बोलेंगे सर? वेंट्रिकल का होता है। तो आपका जो हृदय धड़कता है, बोलते हैं ना हम लोग, धड़कन वाली जो धड़कन होती है, हार्ट बीट होती है, वो कहां पर होती है? तो वेंट्रिकल वाले पोर्शन में होती है। इस बात को याद रखिएगा बहुत अच्छे से। अगर कहीं को बोला जाए कि भाई हार्ट का कौन सा हिस्सा धड़कता है, तो क्या बोलोगे सर आप? वेंट्रिकल वाला, निले वाला, यानी कि निचला हिस्सा, यानी कि लोअर पार्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहां से आपका जो ब्लड आया, तो उसने क्या किया? इसको पंप किया। तो इसको इसने जैसे ही पंप किया, तो ये ब्लड जहां से रास्ता मिला इसको, अब ये क्या हुआ? एक छेद इसका यहाँ पर, इसको दिख रहा है, यहाँ पर एक पाइप लगा हुआ है, और एक आपका वॉल्व है। अब यहाँ पर अगर मैंने वॉल्व नहीं लगाया होता, तो ये अगर छेद होता, तो ये जैसे ही इसको पंप करता, तो ये यहाँ से तो जाता, तो ये यहाँ से भी ऊपर चला जाता। लेकिन अभी वॉल्व लगा है यहाँ पर, तो वॉल्व लगा है, तो क्या ये ऊपर जा पाएगा क्या? नहीं। इसमें सिर्फ लिक्विड नीचे आ सकता है, ऊपर नहीं जा सकता। इसीलिए यहाँ पर वॉल्व लगाया गया है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इसमें वॉल्व लगा दिया अपन ने। अभी ब्लड यहाँ से होते हुए आपका कहाँ जाएगा सर? ये जो ब्लड है आपका, ये भी कौन सा? इम्प्योर ब्लड ही चल रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये ब्लड कैसा है? तो क्या बोला सर अपन ने? ये ब्लड है आपका इम्प्योर ब्लड। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया
कि ये ब्लड आपका इम्प्योर ब्लड है। यहां से होते हुए सर ये आपका कहां तक गया, लंग्स तक गया। कहां तक गया, लंग्स तक। जैसे ही लंग्स में गया तो लंग्स में आपने क्या करी सर, सांस छोड़ी। तो जैसे ही आपने सांस छोड़ी तो आपका क्या हुआ सर, आपकी बॉडी में ब्लड में जो क्या थी, CO2 थी, वो क्या हो गई सर, आपकी आउट हो गई। यहां से CO2 आपकी आउट हो गई, CO2 आउट हुई। फिर आपने क्या किया सर, सांस लिया तो आपकी क्या एंटर होगी सर, आपकी O2 एंटर हो गई। तो सर O2 जो है वो आपकी यहाँ पर एंटर हो गई यहाँ पर। तो O2 के एंटर होते ही आपका जो ब्लड है, ब्लड में अगर O2 मिक्स है तो उस ब्लड को क्या कहते हैं हम लोग, प्योर ब्लड कहते हैं। तो आपका जो ब्लड है, अब यहाँ पर आपका जो ब्लड है, ये ब्लड कैसा हो गया सर आपका, ये ब्लड आपका हो गया आपका प्योर ब्लड हो गया। कौन सा ब्लड हो गया, प्योर ब्लड। इसे क्या कहेंगे सर हम लोग, शुद्ध रक्त। तो ये रक्त आपका कैसा हो गया सर, आपका शुद्ध हो गया। और इस पाइप के जरिए ये यहाँ पर गया, फिर वापस यहाँ से इस जरिए यहाँ से कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। और ये क्या है सर आपका, ये ऑरिकल है। ऑरिकल का काम क्या होता है, ब्लड को रिसीव करना। तो इसने क्या किया, ब्लड को रिसीव किया। और अपन ने एक बात और पढ़ी थी कि हमारे हार्ट के जो लेफ्ट पोर्शन होगा, उस लेफ्ट पोर्शन में आपको क्या मिलेगा, हमेशा प्योर ब्लड मिलेगा। तो यहाँ पर आपका देखो कौन सा ब्लड है, आपका प्योर ब्लड है। तो ये ब्लड यहाँ पर आया और उसके बाद इस वॉल्व के जरिए कहाँ एंटर कर गया सर, ये आपके ये वेंट्रिकल में एंटर कर गया। और वेंट्रिकल में जैसे इसने एंटर किया तो यहाँ पर हमने क्या लगा हुआ है, डाइकप्सिड वॉल्व लगाया। मतलब यहाँ पर भी आपका जो है वो यहाँ पर आपका क्या होगा सर, तो कंडीशन समझना है। यहाँ पर आपका जो है सर, ये आपका जो वेंट्रिकल है, यहाँ पर भी हमने वॉल्व लगाया हुआ है। वॉल्व कौन सा लगाया हुआ है, यहाँ पर V2 लगा है। V2 का नाम क्या है, डाइकप्सिड वॉल्व। वॉल्व लगाने के पीछे का कारण हमें समझ में आ गया। लेकिन हमारे सर वेंट्रिकल का काम क्या होता है, ब्लड को क्या करना सर, पंप करना। तो इसने पंप किया तो इसको जहां से जगह मिली ये वहां से निकला। इस तरीके से ये पहुंच के कहां चला गया सर, आपका ये प्योर ब्लड पूरी बॉडी में गया। और पूरी बॉडी को इसने क्या दिया सर, ऑक्सीजन सप्लाई की। और ऑक्सीजन सप्लाई करके उसने फिर वहां से क्या जनरेट की, CO2 जनरेट की। और CO2 जनरेट करने के बाद ये फिर से आपका जो है ब्लड के साथ क्या मिक्स हो गया, CO2 मिक्स हो गया। मतलब ब्लड कैसा हो गया आपका, अब आपका ब्लड यहाँ पर फिर से क्या हो चुका है सर, आपका इम्प्योर हो चुका है। ये जो इम्प्योर ब्लड है, इस इम्प्योर ब्लड को क्या कहा जाता है सर, अशुद्ध रक्त कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। ये फिर से कहा जाएगा आपके, ये कहा जाएगा सर, ये राइट ऑरिकल में जाएगा। राइट ऑरिकल के बाद ये कहा जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल का काम क्या है, ब्लड को पंप करना। पंप करने के बाद ये कहा जाएगा आपके लंग्स में। लंग्स में आपने सांस छोड़ी तो क्या बाहर हो गई, CO2 बाहर हो गई। फिर आपने सांस ली तो क्या एंटर हो गई, आपकी O2 एंटर हो गई। और O2 का एंटर होती है आपका ब्लड कैसा हो गया, प्योर हो गया। ब्लड प्योर हुआ और आपका इस पाइप के जरिए कहां पहुंचा, ये यहां पर पहुंचा आपका, कहां पर, ये लेफ्ट ऑरिकल में पहुंचा। लेफ्ट ऑरिकल से कहां पहुंचा, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचा। फिर इसने पंप किया लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो ये कहां पहुंच गया, आपकी बॉडी में चला गया। इस तरीके से आपके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होते रहता है। इस बात को बहुत अच्छे से समझना है। जितनी बात मैंने आपको बताई है, इसको उम्मीद करते हैं पूरी क्लियर हो गई होगी कि भाई ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है। क्लियर हुआ है। यहाँ पर कितने बार हमारा ब्लड हमारे हार्ट से बाहर निकलता है, तो एक बार यहां से बाहर निकलता है और एक बार यहां से बाहर निकलता है। तो कितने बार निकलता है, 2 बार बाहर निकल रहा, हाँ या नहीं। इसीलिए मानव के हृदय में जो संचरण तंत्र होता है, इस परिसंचरण तंत्र को बोला जाता है द्विपरिसंचरण तंत्र। क्या कहा जाता है, द्विपरिसंचरण तंत्र, ड्वेल सर्कुलेटरी सिस्टम। इस बात को बहुत अच्छे से अपन को याद रखना है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, सर अभी इतना पूरा सब आप कुछ बता दिया, लेकिन आपने धमनी और सिरा का नाम नहीं लिया। सर धमनी और सिरा का नाम तो हमने बचपन से सुना है कि धमनी और सिराओं का कॉन्सेप्ट क्या होता है। इसका जल्दी से आप स्क्रीन है, जल्दी से ले लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अभी तक तो इसका। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, धमनी और सिरा का कॉन्सेप्ट क्या है सर। तो सर धमनी और सिरा का कॉन्सेप्ट अपन बहुत अच्छे समझेंगे यहाँ पर। ये वॉल्व का तो समझ में आ गया अपन को कि वॉल्व में अपन ने क्यों लगाया, वॉल्व क्यों लगाया गया, रीजन क्या था उसके पीछे। तो सर अब ये भी कई लोगों के माइंड में आता है, सर एक जगह आपने बोला यहाँ पर आपने ट्राइकप्सिड वॉल्व लगाया, यहाँ पर आपने डाइकप्सिड वॉल्व लगाया। मतलब यहाँ पर उसमें इतनी सी जगह में 3 गेट है, इतनी सी जगह में यहाँ पर 2 गेट है। सिंपल सी बात अगर कहा जाए तो क्यों ऐसा क्यों किया सर आपने, यहाँ पर डाइकप्सिड लगाया, यहाँ पर आपने ट्राइकप्सिड लगवाया, क्यों भैया। पहली बात तो ये कि जो आपने ये जो वॉल्व है ये मैंने नहीं लगाया, ठीक है। ये जो है डिजाइन किसने किया, ऊपर वाले ने किया। ऊपर वाले मतलब अपने ऊपर वाले फ्लोर की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर ऊपर वाले ना, भगवान अल्लाह जो भी बोलते हैं आप लोग, पता नहीं क्या क्या होते हैं। तो वो उन्होंने जो है इसको क्या किया सर, आपका डिजाइन किया। तो उन्होंने डिजाइन किया यहाँ पर, तो उन्होंने बोला यहाँ पर आपका ट्राइकप्सिड होगा, यहाँ पर आपका डाइकप्सिड। यानी कि इतनी सी जगह में वॉल का साइज उतना ही बड़ा है, लेकिन यहाँ पर इसने 3 गेट बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर V1 क्यों, यहाँ पर V2 क्यों, यहाँ ट्राइकप्सिड वॉल्व क्यों, यहाँ डाइकप्सिड वॉल्व क्यों, ये इसके पीछे का कारण पूछा जाता है हमेशा।
तो सर इसके पीछे याद रखिएगा, यहाँ पर जो है हमने इतनी सी जगह में 3 गेट लगाए हैं, यहाँ पर हमने 2 गेट लगाए, मतलब यहाँ पर जो है एंट्री हम कम चाहते थे ब्लड की, इसलिए हमने यहाँ पर 3 गेट लगाए, और यहाँ पर हम एंट्री क्या चाहते थे, ज्यादा चाहते थे, यानी कि यहाँ पर जो आपका प्योर ब्लड है ये ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में कहां पहुंच पाए, बॉडी तक पहुंच पाए, इससे ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन पहुंच पाएगी, इसलिए हमने यहाँ डाइकॉप्सिड लगाया और यहाँ पर क्या लगाया, ट्राइकॉप्सिड बल्ब लगाया है। उम्मीद करता हूं इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब बात आती है यहाँ पर आपके धमनी और सिरा की। तो भैया धमनी और सिरा की अगर बात करें तो धमनी और सिरा का कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो भाई धमनी के बारे में बचपन से हम लोगों ने एक बात पढ़ी कि सर ये जो धमनी होती है, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं सर, हम यहाँ पर आर्टरी की बात कर रहे हैं, तो आपकी जो आर्टरी होती है और आपकी जो वेन्स होती है, वेन्स यानी कि किसकी बात कर रहे हैं सर हम यहाँ पर, सिरा, तो आपकी जो वेन्स होती हैं और आर्टरीज होती हैं इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो सर हमने तो एक बात सुनी है कि जो धमनियां होती हैं इनमें हमेशा कौन सा ब्लड बहता है? तो सर इनमें हमेशा जो है वो कौन सा ब्लड बहता है? इनमें हमेशा आपका शुद्ध रक्त बहता है, यानी कि क्या बोलेंगे सर, हमेशा कौन सा ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है। और इनमें जो है हमेशा कौन सा होता है, तो इसमें हमेशा इम्प्योर ब्लड होता है, यानी कि क्या बोलेंगे सर हमेशा, इसमें हमेशा अशुद्ध रक्त होता है। तो ये अशुद्ध रक्त जो है इसमें बहता है और इसमें क्या बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। ये बात अपन ने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इनफैक्ट आपने 8th क्लास में एक बात पढ़ी होगी कि धमनी और सिरा में अंतर पूछा जाता था, डिफरेंशिएट करने को बोलता था आपको आर्टरी एंड वेन्स के बीच में, तो आप लोग हमेशा ये कहते थे कि इसमें प्योर ब्लड होता है, इसमें इम्प्योर होता है, ये कहते थे। लेकिन अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना। यहाँ पर जो डेफिनेशन समझा रहा हूँ ये डेफिनेशन आपके पूरे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर देगी। इंपॉर्टेंट बात ये है कि धमनियों में क्या होता है, तो जो ऐसे पाइप्स की बात कर रहे हैं हम या ऐसे नर्व्स की बात कर रहे हैं जो ब्लड को क्या करती हैं सर, ये क्या करती हैं सर, तो ये हार्ट से कहां तक ले जाती हैं, तो क्या बोलेंगे सर, बॉडी तक ले जाती हैं या बॉडी पार्ट तक ले जाएं। तो ऐसे पाइप या ऐसे आपके एक सिस्टम बोला जाए तो ऐसा कि जो आपको क्या करते हैं, हार्ट को, ब्लड को हार्ट से बॉडी तक ले जाए, तो वो धमनियां होती हैं। और जो ब्लड को कहां से क्या करें सर, तो जो ब्लड को आपकी बॉडी से कहां तक ले जाती हैं, हार्ट तक ले जाती हैं। तो ऐसी आपको ऐसे जो पाइप हैं या ऐसे आपके जो नर्व्स हैं या नसें हैं उनको क्या कहेंगे हम, तो उनको कहते हैं हम लोग वेन्स कहते हैं। उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आ गई होगी यहाँ पर। अब यहाँ पर अपन इस बात को जरूर थोड़ा क्लियर करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये बॉडी है आपकी और ये लंग्स, मतलब ये भी बॉडी है, तो आपका जो ब्लड है वो बॉडी से कहां जा रहा है सर, अभी हार्ट की ओर जा रहा है। तो बॉडी से हार्ट तक जो ब्लड को ले जाती है उन्हें क्या कहते हैं, तो भाई यहाँ लिखा है कि बॉडी से ब्लड हार्ट तक ले जाने वाली जो है वो कौन होती है, आपकी सिराएं होती हैं। यानी कि ये क्या होगी सर हमारी, ये एक प्रकार की, ये क्या होगी सर, ये हमारी वेन होगी, यानी कि इसे क्या कहेंगे सर हम, एक सिरा होगी, हाँ कि नहीं। देखो इसमें कौन सा ब्लड बह रहा है सर, इम्प्योर। हाँ सर ये डेफिनेशन तो हमारी यहाँ पर क्लियर हो गई है वाली, ठीक है, इसमें शुद्ध रक्त बह रहा है अभी, ठीक है। अब यहाँ से ये आपका हार्ट आया, यहाँ से आपका एक पाइप और है, ये पाइप जो है आपका, ये हार्ट से कहाँ जा रहा है सर, आपका लंग्स है ना, बॉडी तक जा रहा है। और हार्ट से बॉडी तक ले जाने वाली कौन सी होती है सर, आपकी धमनी। तो मतलब ये क्या होगी सर आपकी, ये एक धमनी होगी आपकी। अब ये धमनी को क्या बोलेंगे सर, इसमें धमनी में हमेशा कौन सा ब्लड बह रहा है आपका, प्योर, हाँ भाई प्योर बह रहा है, कोई दिक्कत नहीं। धमनी को क्या बोला था सर अपन ने इसे नाम दिया था आर्टरी, नाम दिया था। तो भैया ये जो आर्टरी इसमें आपका कौन सा ब्लड बह रहा है, प्योर ब्लड बह रहा है। दोनों डेफिनेशन यहाँ पर आपकी बढ़िया क्लियर हुई। अब आपका ये वाला जो पाइप है, ये पाइप आपका लंग्स से कनेक्ट होकर कहाँ गया सर आपका, ये ऑरिकल तक गया, यानी हार्ट तक गया। और आपकी बॉडी से हार्ट तक ब्लड को ले जाने वाला जो है वो कौन कहलाता है सर आपका, वो कहलाता है आपका सिरा। यानी कि ये क्या है सर, ये एक सिरा है, क्या है, सिरा, यानी कि ये क्या है सर, एक वेन है आपकी। और ये जो वेन है आपकी, वेन में कौन सा ब्लड बहता है सर, यहाँ पर अपन ने पढ़ा था अशुद्ध। लेकिन ये वेन में आपका कौन सा ब्लड है, ये तो आपका यहाँ सर ये तो प्योर ब्लड है, प्योर है नहीं है भाई। यहाँ पर अपन ने देखा था, थोड़ी देर पहले देखा था, ये प्योर है, ये शुद्ध है। तो यहाँ तो सर शुद्ध रक्त बह रहा है, यहाँ तो डेफिनेशन गलत होगी। डेफिनेशन गलत नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो सर आपने एक अपवाद पढ़ा होगा, एक एक्सेप्शन पढ़ा होगा कि एकमात्र ऐसी सिरा होती है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। तो वो कौन सी सिरा होती है, तो उस सिरा को बोला जाता है फुफ्फुस सिरा। क्या कहते हैं सर उसे कहते हैं फुफ्फुस सिरा, यानी कि उसे कहा जाता है पल्मोनरी वेन। क्या कहा जाता है सर उसे कहा जाता है पल्मोनरी वेन। ऐसे ही सर आपका जो ये वाला पार्ट आया, तो इसमें आपका जो ये पाइप है इससे भी आपका ब्लड होते हुए कहाँ जा रहा है, आपका बॉडी तक जा रहा है, यानी कि हार्ट से बॉडी। और हार्ट से बॉडी तक जो ब्लड जाता है और वो कौन सा होता है हमेशा सर, आपका धमनियां ले जाती है, आगे नहीं। देखो अच्छे से, आप हार्ट से बॉडी तक जो है आपका ब्लड जो है वो कौन ले जाती है, आपकी धमनियां ले जाती हैं। और धमनी की बात करें तो धमनी में हमेशा ये होगी भाई, ये भी एक धमनी होगी हमारी, बिल्कुल सही, ये भी एक आर्टरी होगी सर, ये भी आर्टरी होगी हमारी, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर ये वाली जो आर्टरी थी इसमें आपका यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें इम्प्योर ब्लड ले जा रही है, लेकिन सर यहाँ तो आपकी कौन सी ले जा रही थी, शुद्ध ले जा रही थी। तो सर ये भी एक कॉन्सेप्ट हो गया। तो सर आपने अपवाद एक और पढ़ा होगा कि एकमात्र ऐसी धमनी होती है जो क्या करती है सर, आपकी अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है, यानी कि आपका इम्प्योर ब्लड सर्कुलेट करती है।
तो ये धमनी कौन सी होगी, तो ये भी धमनी कौन सी कहलाएगी सर, इस धमनी को कहा जाता है फुफ्फुस धमनी, यानी कि क्या कहेंगे सर इसे हम लोग, इसे तब भी हम लोग कहेंगे पल्मोनरी आर्टरी के नाम से हम लोग इसे जानेंगे। तो धमनी और शिरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा दिया है कैसे आपका होता है। हमारा ब्लड हमारे हार्ट से कितने बार बाहर निकलता है, तो क्या बोलेंगे, एक सांस के दौरान 2 बार बाहर निकलता है। एक सर्कुलेटरी सिस्टम में कितने बार निकलता है, 2 बार निकलता है, इसलिए हमारा परिसंचरण तंत्र कहलाता है द्विपरिसंचरण तंत्र। वो भी 2 बार कैसा होता है, कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर, हाँ भाई कंप्लीट हो रहा है, इसलिए हमारा जो होता है वो पूर्ण परिसंचरण तंत्र कहलाता है। धमनी और शिरा का कॉन्सेप्ट भी हम लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है यहाँ पर। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताने वाला हूँ कॉन्सेप्ट की भाई हाँ इतना सब तो ठीक है, लेकिन सर ये हार्ट अटैक कैसे आता है। हाँ सर, वो कुछ लोग कहते हैं कि सर हार्ट में फीलिंग्स होती हैं, दिल टूट जाता है, भैया कछु नहीं होता है सर, ये सिर्फ आपकी अवधारणाएं हैं जो आपने यहाँ पर बैठा रखी है। ये काम आपका, जब मैंने आपको ब्रेन पढ़ाया, अभी नहीं सर ब्रेन की क्लास अभी हुई नहीं है आप लोगों की, जब मैं ब्रेन पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि इतनी भी फीलिंग्स वगैरह होती हैं सब आपके ब्रेन में होती है, हार्ट में कुछ नहीं होती। हार्ट का सिर्फ इकलौता काम होता है कि ब्लड को रिसीव करना और ब्लड को पंप करना, ब्लड को रिसीव करना और ब्लड को पंप करना, इसके अलावा इसका कोई और काम नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, इतना जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं और कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। तो गाइस आप लोगों ने पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट अभी तक देख लिया होगा, इसका बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को क्लियर किया है। अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है इतने में जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है, तो उसमें आप मुझे कमेंट में आप कर सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग मैसेज कर, वो टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन हो जाइएगा, उसमें आपको मैं पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। और अगर आपको लगता है तो मेरे व्हाट्सएप आप मुझे कर सकते हैं, या फिर मुझे आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं अपने यूट्यूब पर ही। अब दूसरी बात यहाँ पर समझना कि भाई 2 चीजें होती है, नोड होते हैं हमारे 2 टाइप के। अब नोड्स के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, तो जैसे कि हमारा ये ऑरिकल होता है, ऑरिकल की बात करें, और ऑरिकल से जुड़ा हुआ हमारा क्या होता है सर, वेंट्रिकल होता है। ये तो यहाँ पर ट्राइकॉप्सिड वॉल्व लगा हुआ है आपका, अपन ने थोड़ी देर पहले अभी यहाँ पर देखी थी, तो ये ट्राइकॉप्सिड वॉल्व हो गया। एक और आपका इस तरीके से आपका यही कॉन्सेप्ट है, ये हार्ट है, ये हार्ट का ये आपका वॉल्व हो गया एक, ये आपका क्या कहलाता है, ये ऑरिकल कहलाता है, ये क्या कहलाता है सर आपका वेंट्रिकल कहलाता है। तो आपका ऑरिकल और वेंट्रिकल इन दोनों की बात अगर करते हैं तो इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पर एक नोड लगा होता है, यहाँ पर आपका इस नोड को बोला जाता है SA नोड। क्या कहते हैं सर इसे, इसे कहते हैं SA नोड कहा जाता है। और यहाँ पर एक नोड होता है, इस नोड को कहा जाता है AV नोड। क्या कहते हैं सर इसे, इसे कहते हैं AV नोड। तो ये 2 नोड होते हैं, उनके बारे में क्वेश्चन बनते हैं कि भाई दोनों नोड का काम क्या होता है। सबसे पहले तो फुल फॉर्म पूछता है, तो फुल फॉर्म याद रखना है कि SA नोड का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है साइनो ऑरिक्यूलर नोड। क्या होता है सर, साइनो ऑरिक्यूलर नोड। दूसरी बात एवी का पूछेगा तो इसमें याद रखना इसका फुल फॉर्म होता है ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर नोड। कौन सा होता है, ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर नोड। तो एवी नोड का याद रखना सर। आपका जो ये पंप करता है कि कितना टाइम पर कितना पंप करना है, ये पंपिंग रेट डिसाइड करने का काम किसका होता है, तो वो होता है SA नोड का, जो किससे कनेक्टेड होता है सर आपका, ये कनेक्टेड होता है आपका AV नोड से। तो ये ऐसे जो है ये किससे कनेक्टेड होता है, तो ये कनेक्टेड होता है सर आपके ब्रेन से, इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू आपके ब्रेन से कनेक्टेड होता है। और यही आपके हार्ट की जो गति है, यानी कि जो पेस है, उसको क्या करता है, बनाए रखने का काम करता है। इसीलिए ऐसे नोड को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है पेस मेकर। क्या कहते हैं सर इसे, पेस मेकर कहते हैं, इसे कहा जाता है गति निर्धारक। याद रखना सर, आपके हृदय की जो गति निर्धारण का काम करता है वो कौन कहलाता है, तो वो SA नोड होता है, ना कि AV नोड। क्लियर हुआ। और आपने सुना होगा कई बार हमारे हार्ट बीट कई बार बहुत ज्यादा तेज होने लगती है, आपका पेस मेकर खराब हो जाता है, तो वो कौन सा खराब होता है, SA नोड खराब होता है। हम आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाते हैं। तो अगर आपसे बोला जाए कि हृदय की गति को निर्धारित करने का काम किसका होता है, तो SA नोड का, या पेस मेकिंग का काम कौन करता है हार्ट में, तो SA नोड करता है। और ये किससे कनेक्टेड होता है, ब्रेन से कनेक्टेड होता है। ये कॉन्सेप्ट भी याद रखिएगा, फटाफट इसे नोट कर लीजिए आप, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, तो यहाँ इतना हो गया होगा अपने लोगों का, बहुत अच्छे से कर लिया होगा। अब समझने थोड़ा सा कि भाई एक बात होती है, जैसे ब्लड प्रेशर के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्लड प्रेशर का कई बच्चे पूछते हैं सर ब्लड प्रेशर का, उन्हें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। चलो ब्लड प्रेशर की बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ब्लड प्रेशर की अगर बात करें तो ब्लड प्रेशर को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है रक्तचाप। क्या कहते हैं सर, रक्तचाप। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ब्लड प्रेशर की, तो आपका जो ब्लड प्रेशर होता है रक्तचाप होता है। इस रक्तचाप का क्या कॉन्सेप्ट होता है,
तो रक्तचाप की बात करें तो सबसे पहली बात आपका जो ब्लड प्रेशर होता है इसकी एक यूनिट मानी जाती है अप्रॉक्स। अगर बोला जाए कि कुछ बोला जाता है कि कितना होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं सर, हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है ये नॉर्मल बीपी कितना होता है हमारा। तो नॉर्मल बीपी की बात की जाए तो बीपी मतलब ब्लड प्रेशर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। नॉर्मल बीपी कितना होता है 120/80, इतना लेकर चलते हैं भैया। नॉर्मल बीपी हमारे पास कितना होता है 120/80। बच्चों के माइंड में लगता है कि सर ये 120 क्या होता है, मैक्सिमम होना चाहिए, और 80 क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। अरे भैया ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि 120 जो है वो मैक्सिमम होगा और 80 जो होगा वो आपका मिनिमम होगा, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ हमारी अवधारणा है, सिर्फ हम लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्या होता है तो इस बात को समझना। तो ये आपका जो जिसे आप मैक्सिमम समझ रहे हो ये भी आपकी गलत अवधारणा है, मिनिमम समझ रहे हो ये भी आपकी गलत अवधारणा है। तो ये होता क्या है सर, तो ये जो आपका 120/80 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, ये 180 जो होता है सर ये होता है आपका सिस्टोल। क्या होता है, सिस्टोल होता है। और ये जो 80 लिखा हुआ है इसका मतलब होता है डायस्टोल। क्या होता है, डायस्टोल। ये सिस्टोल और डायस्टोल होते हैं आपके, कि आपका जो डायस्टोल है वो कितना होना चाहिए, वो 120 होना चाहिए, और आपका जो डायस्टोल है वो कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। ये होता है आपका ब्लड प्रेशर। अब इसकी यूनिट पूछता है, तो ब्लड प्रेशर की यूनिट कितनी होती है, वो क्या होती है, मतलब तो इसकी यूनिट होती है सर mmHg। क्या होती है सर, mmHg। Hg का मतलब यहाँ पर सर वो है मरकरी से है, किससे है, मरकरी यानी कि पारा से है। ठीक है, उस बात को याद रखना है। mm मतलब यहाँ पर मिलीमीटर से। अब ध्यान से समझने वाली बात है भी कैसे होता है, किससे मेजर किया जाता है ब्लड प्रेशर। तो क्वेश्चन बनता है कि ब्लड प्रेशर किस धमनी से मापा जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए आपने देखा होगा एक पट्टा होता है आपका, जो पट्टा लगाया जाता है इस तरीके से। कहाँ लगाते हैं, गले में लगाते हैं, नहीं कहाँ, पैर में, अच्छा ये आर्म्स में लगाते हैं यहाँ पर, है ना। तो ये बाइसेप वाला आर्म वाला जो हिस्सा होता है यहाँ पर लगाते हैं आपको, और यहाँ पर उस पट्टे लगाने के बाद उसमें हवा भरते हैं, फिर चेक करते हैं, आपने देखा होगा गिराते हैं उठाते हैं उसको। तो यहाँ पर ही क्यों लगाया जाता है, इसके पीछे क्या होता है, तो हमारा जो हार्ट होता है, हमारे हार्ट से जो है वो पाइप निकला होता है, एक मेन पाइप। मेन पाइप की 2 ब्रांचेस जाती हैं इस तरीके से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो ये आपका हार्ट वाला हिस्सा हो गया भाई, ठीक है। तो ये जो हार्ट वाला हिस्सा है, यहाँ से आपका जो मेन पाइप है आपका यहाँ से निकला, तो इसकी ये 2 ब्रांचेस इस तरीके से निकलती हैं यहाँ पर, यानी कि 2 आर्टरीज हमारी यहाँ पर हो गई हैं आपकी। तो ये जो आर्टरीज हैं, ये 2 आर्टरीज जो होती हैं हमारी, इन आर्टरीज से ही कॉन्सेप्ट हमारा पूरा ब्लड जो है पूरी बॉडी में फ्लो होता है। तो ये जो 2 आर्टरीज होती हैं, एक आपकी इस वाले आर्म्स में होती है, ठीक है, ये देखो, ठीक है। तो ये आर्म हो गई एक आपकी, और एक आर्म ये हो गई आपकी। तो ये इस तरीके से भाई ये बॉडी का स्ट्रक्चर हो गया आपका, नेक वाला पोर्शन हो गया यहाँ पर। चलो, तो ये जो आर्टरी होती है, इस आर्टरी को क्या कहा जाता है, तो ये जो आर्टरी होती है इस आर्टरी को बोला जाता है ब्रोंकाइल आर्टरी। क्या कहा जाता है सर इसे कहा जाता है ब्रोंकाइल आर्टरी के नाम से इसे जाना जाता है। हिंदी में भी क्या कहते हैं सर, इसे कहा जाता है ब्रोंकाइल धमनी। क्या कहते हैं सर इसे कहते हैं ब्रोंकाइल धमनी। ये ब्रोंकाइल धमनी जो है, इसी ब्रोंकाइल धमनी जो है ये आपकी कहा जाती है सर, यहाँ पर आपके ये वाले आर्म वाले हिस्से में भी ऐसी होती है, और यहाँ पर भी आर्म वाले हिस्से में भी ऐसी ही होती है। तो अब अपन को समझना है यहाँ पर कि सर इसी का यूज करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस धमनी से ब्लड प्रेशर मापा जाता है, तो क्या बोलेंगे सर आप, ब्रोंकाइल धमनी से या ब्रोंकाइल आर्टरी यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर। अब यहाँ पर समझना है कि कैसे होता है सर। यहाँ पर अजगर को देखा, अजगर को, अजगर क्या करता है सर आपका, तो अजगर क्या करना है, वो अजगर का काम क्या होता है, तो सर किसी भी अपने से बड़ी चीज को भी निगल लेता है और उसका साइज जो है वो चेंज होता जाता है। जैसे कि अजगर ये है, ये अजगर है, अब उसने क्या किया, कोई बड़ी चीज निकल ली तो उसका साइज मान लो यहाँ पर वो चीज है, तो इतनी बड़ी चीज इसने निकल ली, तो अजगर का साइज यहाँ पर क्या हो जाता है, ऐसे करके चेंज हो जाता है नहीं, वो धीरे धीरे अपने चेंजेस करते रहते हैं। तो ऐसे यहाँ पर भी अपने साथ होता है। तो जैसे कि अगर अपन ने कहा कि सर ये क्या है, आपकी एक आर्टरी है, क्या है, ये एक आपकी आर्टरी है, मान लो ये वाली आर्टरी आपकी यहाँ पर ये है, यहाँ से आपका जो ब्लड है वो फ्लो हुआ। तो जैसे ही आपने ब्लड यहाँ से पंप हुआ, तो ये पंप होने के बाद आपका जो ब्लड है आपका कहाँ जाएगा, इधर पे जाएगा। पंप होने के बाद जैसे जैसे नॉर्मली अपन लोग किसी भी चीज को एकदम से फ्लो करते हैं और फिर छोड़ते हैं, फिर छोड़ते हैं, जैसे मोटर को बंद चालू करते हैं या हैंडपंप को चलाते हैं बंद करते हैं, चलाते हैं बंद करते हैं, तो प्रेशर के साथ पहले प्रेशर निकलता है, फिर नॉर्मल फ्लो, फिर प्रेशर, फिर नॉर्मल फ्लो। तो जो प्रेशर होगा आपका, जैसे सबसे पहले आपने जैसे ही पंप किया तो एक प्रेशर के साथ आपका ब्लड निकला, जैसे ये प्रेशर जा रहा है, देखो एक प्रेशर के साथ, तो आपका ये जो साइज है ये क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पर इसका साइज भी ऐसे बढ़ जाएगा, इसका साइज भी क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर बढ़ जाएगा। ये जो साइज बढ़ता है आपका, यही आपका क्या कहलाता है सर, ये बढ़ा हुआ जो साइज रहता है, ये जो है, ये जो आपका बढ़ा हुआ जो दिखता है यहाँ पर, ये कहलाता है आपका जो हाई वाला, हाई जो फ्लो है यहाँ पर आपका,
इस हाई फ्लो को ही क्या कहा जाता है, इस हाई फ्लो को कहा जाता है सिस्टोल। क्या कहते हैं, सिस्टोल। इसमें मेजर करते हैं कि सिस्टोल आपका कितना हो रहा है, तो सिस्टोल आपका कितना होना चाहिए, 120 करीब होना चाहिए। और फिर आपका ये जो नॉर्मल फ्लो है, ये नॉर्मल फ्लो जो आपका हो रहा होता है, इस नॉर्मल फ्लो को क्या कहा जाता है, तो इस नॉर्मल फ्लो को कहते हैं डायस्टोल। और ये आपका जो डायस्टोल है ये कितना होना चाहिए, आपका अप्रॉक्स 80 होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ इतनी बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों की। तो सर ये हाई बीपी और लो बीपी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो ये हाई बीपी और लो बीपी का कॉन्सेप्ट भी कोई बड़ी चीज नहीं है सर। हाई बीपी किसे कहेंगे, लो बीपी किसे कहेंगे, तो इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सर। अगर आपसे कहा जाए कि किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम है, हाई बीपी मतलब उसका बीपी कितना होना चाहिए जब उसको हाई बीपी माना जाएगा, तो हाई बीपी आपका जो होना चाहिए ये होना चाहिए 150/90। कितना होना चाहिए, 150/90। मतलब 150 क्या यहाँ पर मैक्सिमम और ये मिनिमम क्या, नहीं, 150 क्या होना चाहिए आपका, ये सिस्टोल होना चाहिए। और ये आपका 90 क्या होना चाहिए, ये डायस्टोल होना चाहिए। लो बीपी की बात करेंगे, अगर किसी को लो बीपी इसका मतलब क्या होगा, तो भैया ये कितना होना चाहिए आपका, ये 100 होना चाहिए सिस्टोल, और आपका डायस्टोल कितना चाहिए, 50 होना चाहिए। तो उसको क्या बोलेंगे हम, लो बीपी बोलेंगे। तो बीपी का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। ऐसा तो नहीं बोलोगे कि 120 आपका मैक्सिमम होना चाहिए, 80 जो है वो मिनिमम होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ये गलती मत करना कभी भी, ये एग्जाम में पूछी जाती है और ये हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने की वजह से इन चीजों के साथ थोड़ी सी दिक्कत हमारे साथ होती है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को फटाफट। अब बात आती है सर यहाँ पर कि सर हार्ट अटैक कैसे आता है, दिल में छेद होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है सर, तो वो चीज भी मैं बताता हूँ। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोगों ने। अब अगली बात करें यहाँ पर कि भैया ये जो आपका दिल में छेद होता है, दिल में छेद कैसे हो जाता है। अच्छा, कोई ऐसा कहता है पिन टोज देता होगा ना अपने, है ना, पिन से क्या हार्ट वाले हिस्से में क्या वो पिन कर दिया उसने, वहां पर पिन करने के बाद आपके दिल में छेद हो जाता होगा, इससे ब्लड बाहर आने लगता होगा, इसलिए आपके दिल में छेद हो जाता है। दिल में छेद होने की प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पर होती है जनरली, और इसके अफेक्ट क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं इससे, तो यहाँ पर वो सब चीजें देखेंगे। तो मिनट के अपन एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर आपका एक वेंट्रिकल, ये ऑरिकल होता है, ठीक है, ये ऑरिकल है आपका, और इसी से कनेक्टेड आपका क्या होता है सर, आपका ये वेंट्रिकल होता है। और वेंट्रिकल में यहाँ पर क्या लगा होता है, एक वॉल्व लगा होता है, क्या नाम होता है इसका, ट्राइकप्सिड वॉल्व। यहाँ से पाइप होता है जो आपका गया होता है बाहर, है ना, ये कहाँ जाता है, लंग्स के लिए जाता है, थोड़ी देर पहले अपन लोगों ने देखा था। ये आपका एक ऑरिकल है, इस ऑरिकल से आपका क्या है, यहाँ से ब्लड आपका आना भी है, ठीक है। और ये आपका ये लगा होता है यहाँ पर क्या, ये। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना इसका, इस वेंट्रिकल का कॉन्सेप्ट क्या है, पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझेंगे अपन। ये वेंट्रिकल जो है इस निचले हिस्से से क्या होते हैं सर, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो अब ये जो है यहाँ पर डाइकप्सिड वॉल्व लगा है, ये वेंट्रिकल है आपका। तो ये वेंट्रिकल कौन सा हो गया, ये आपका हो गया, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया है आपका, यानी कि बायां निलय। और ये क्या हो जाएगा आपका, ये राइट वाला, ये क्या हो जाएगा आपका, राइट वेंट्रिकल हो गया आपका। अब यहाँ पर समझने वाली बात है सर, ये राइट वेंट्रिकल है, और वेंट्रिकल का काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना। क्या काम होता है, पंप करना होता है। आपने देखा होगा यहाँ से भी एक पाइप जो है इस तरीके से बाहर निकला होता है, ये क्या करता है, यहाँ पर आपका जो प्योर ब्लड है, यहाँ से इस प्योर, इसमें क्या भरा होता है आपका, यहाँ पर भरा होता है आपका प्योर ब्लड, और यहाँ पर क्या भरा होता है आपका, यहाँ पर भरा होता है इम्प्योर ब्लड। और इन दोनों का काम क्या है सर यहाँ पर, तो भाई दोनों का काम क्या है, ब्लड को पंप करना, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। और जब ये पंप करेंगे तो ये क्या करेंगे, श्रिंक होते हैं ऐसे करके, और श्रिंक होंगे तो इनको जहां से जगह मिलेगी वहां से निकलेंगे। जैसे दूध का पैकेट होता है, हम लोग कई बार दूध का पैकेट लाते हैं, दूध के पैकेट को काटते हैं, कई बार होता है कुछ पिन वगैरह जो है वो उससे छेद हो जाता है दूध के पैकेट में। तो जब हम दूध को ऐसे करके निकालते हैं तो आपका वो जो मेन छेद है जहां पर किया है वहां से तो दूध बाहर निकलता है, लेकिन वो जो छोटा सा छेद अलग हो जाया होता है वहां से भी एक अलग धार निकल जाती है उसकी। तो वो जो अलग धार है वो क्या कॉन्सेप्ट, वो नुकसानदायक कैसे होगी, तो यहाँ पर ध्यान से सुनना। क्या ब्लड आपका ऊपर जा पाएगा क्या, नहीं, इसमें से भी अंदर आने की, फिर कहां जाएगा आपका, यहां से जा सकता है। अब यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट है आपका, यहाँ से नीचे आ सकता है, ये कहां जा सकता है, ऊपर जा सकता है। ऐसा अगर चलेगा तो बिल्कुल यहाँ पर सही कॉन्सेप्ट हो रहा है, इसके अलावा कोई और कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब उसकी दूसरी बात अगर करते हैं तो वो क्या होता है, यहाँ पर समझिएगा, ये आपका ये प्योर ब्लड हो गया, ये आपका इम्प्योर ब्लड हो गया। अब ये क्या होता है सर, जब आपका दिल में छेद होता है तो दिल में छेद कहां पर हो जाता है सर, आपको वो हो जाता है यहाँ पर, दोनों वेंट्रिकल के बीच में जो है आपका ये हो जाता है दिल में छेद। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर ये जो है वो क्या हो गया सर, आपके दिल में छेद हो गया है। यहाँ पर आपका एक छोटा सा पोर्स जो है वो क्रिएट हो जाता है हार्ट में। तो ये जो पोर्स है, ये पोर्स क्या करता है, तो जहां पे आपका जो ये वाला वेंट्रिकल वाला पोर्सन जब इसे क्या करता है, ये प्रेस करता है, कंप्रेस होता है, श्रिंक होता है, तो ये ब्लड आपका जहां से जगह मिलती है वहां से भागता है। यहाँ से तो जगह मिल रही है, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जा पाएगा कि नहीं, इस छेद से क्या करता है सर, आपका इम्प्योर ब्लड कहाँ एंटर हो जाता है, प्योर मिक्स हो जाता है। और इसका काम भी यही, ये भी करेगा, तो ये इधर जाएगा कि नहीं, तो ये यहाँ पर भी इधर एंटर हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका प्योर इम्प्योर एक दूसरे में क्या होते रहेंगे, मिक्स होते रहेंगे।
मिक्स तो ठीक है, लेकिन दिक्कत कहां पर आ रही है सर, प्रॉब्लम क्यों है इस वजह से? तो प्रॉब्लम होने के पीछे कारण क्या है? तो सर अगर वो इम्प्योर में आपका प्योर मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप प्योर में आपका इम्प्योर मिल जाए तो ये आपका जो प्योर ब्लड है ये पूरी बॉडी में जाता है, और पूरी बॉडी में प्योर ब्लड जा रहा है, मतलब आपका क्या जा रहा है आपका, तो ये जा रहा है आपकी ऑक्सीजन जा रही है यहाँ पर, क्या जा रही है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन अगर कम हो गई आपकी, अगर इम्प्योर हो गया ब्लड, मतलब ऑक्सीजन आपकी अगर 100% जानी है तो कितनी जा रही है? 80% जा रही है। तो क्या हर एक ऑर्गन को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल पाएगी? क्या नहीं। और अगर किसी भी ऑर्गन को, किसी भी सेल को अगर जो है रिक्वायर्ड ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो एनर्जी नहीं बना पाएगा, और एनर्जी नहीं बना पाएगा तो आप क्या हो जाओगे सर, वो पार्ट आपका क्या हो जाएगा सर, बेहोश हो जाएगा। बात समझ में आई? तो दिक्कत कहां पर आती है? यहाँ पर। जिनके दिल में छेद होता है उनको खेलने कूदने के लिए मना किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर वो खेलेंगे कूदेंगे तो भागना दौड़ना होगा, भागेंगे दौड़ेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, आपका हार्ट की जो पंपिंग रेट है वो बढ़ जाएगी, पंपिंग रेट बढ़ जाएगी, यानी कि जो मिक्सअप होना है वो मिक्सअप की रेट बढ़ जाएगी, और मिक्सअप रेट अगर बढ़ गया तो प्योरिटी जो है ब्लड की वो क्या हो जाएगी, कम, यानी ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम मिलेगी। और अगर ब्रेन को आपकी ऑक्सीजन नहीं मिली तो आपका ब्रेन क्या हो जाएगा सर, आपका बेहोश हो जाएगा, यानी कि बेहोश ब्रेन आपका क्या होगा, काम करना बंद कर देगा, तो आप भी क्या माने जाओगे, बेहोश हो जाओगे। इतनी बात कॉन्सेप्ट क्लियर है? पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो है हार्ट का, इसको बहुत अच्छे से समझने वाली बात थी, इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए। चलिए अगला कॉन्सेप्ट पता सर कि सर ये जो आपका हार्ट है, हार्ट में हार्ट अटैक कैसे होता है? आपको पता होगा वैसे भी ज्यादातर हार्ट अटैक किसको होते हैं, मतलब महिलाओं को या पुरुषों को, तो वो तो देखा होगा आप लोगों ने, ज्यादातर हार्ट अटैक पुरुषों को ही आते हैं, महिलाओं को तो बहुत ही कम आते हैं हार्ट अटैक। हालांकि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं तो हमेशा महिलाओं का सपोर्ट ही करता हूँ, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ बात की जाए यहाँ पर आपके कि भाई क्या कॉन्सेप्ट है आपका, तो उस चीज को थोड़ा सा ध्यान से सुनना है, ठीक है? तो हार्ट है, जैसे हमने एक हार्ट बनाया यहाँ पर, मान लीजिए ये हार्ट है, वही हार्ट जो हमने फिल्मों में देखा होगा नॉर्मली, हाँ ये पान के पत्ते जैसा हार्ट, कुछ लोग तो ऐसे करके बीच में छेद भी लगाते हैं, ये लो और क्या कर लो, ये वो वाला हार्ट नहीं हुई है ना, तो अपन को थोड़ा समझना, लेकिन इस तरह कुछ ऐसे होता है, इसलिए अपन लोगों ने इसके बारे में यहाँ पर बात करनी। तो इस हार्ट को मैं यहाँ पर 3D डायग्राम बना रहा हूँ, तो 3D में ध्यान देना, कुछ इस तरीके से आपका हार्ट बना हुआ है। ये देखो, ये हार्ट की क्या बना दी सर मैंने, यहाँ पर वॉल तैयार कर दी, यहाँ पर क्या तैयार कर दी, हार्ट की वॉल। तो ये है आपके हार्ट की वॉल, ठीक है? तो ये हार्ट की जो वॉल है, इस हार्ट की वॉल में क्या होने वाला, ध्यान दीजिएगा। तो इसके अंदर भी क्या होती है सर, आपकी कुछ नर्व्स होती हैं, कुछ आपके पाइप्स होते हैं, जो क्या करते हैं सर, ब्लड को क्या करते हैं सर, ब्लड का परिवहन का काम करते हैं। तो ये मान लीजिए कि एक नर्व है आपकी, और इस नर्व में आपका क्या बह रहा है सर, आपका ब्लड बह रहा है, और ये ब्लड जो है आपका क्या करता है, एक आर्टरी है आपकी, इस आर्टरी में आपका ब्लड बह रहा है, और ये ब्लड क्या कर रहा है सर, आपका पूरा ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, यहाँ पर लाने ले जाने का काम कर रहा है, ताकि आपके हार्ट को भी काम करने के लिए क्या मिल सके सर, पर्याप्त ऑक्सीजन मिल सके। तो ये जो है आपकी, ये पर्याप्त ऑक्सीजन के लिए अपन ने क्या बनाई, एक यहाँ पर पाइप बनाया, और ये पाइप क्या करता है, आपका ऑक्सीजन को लाने ले आने का काम करता है। और इस आर्टरी का नाम होता है ब्रोंकाइल, कोरोनरी आर्टरी। क्या नाम होता है सर, कोरोनरी आर्टरी। तो ये जो कोरोनरी आर्टरी होती है आपकी, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसे हिंदी में कहा जाता है कोरोनरी धमनी। क्या कहते हैं, कोरोनरी धमनी। तो ये जो कोरोनरी ब्लड बहते रहता है, और ये जो ब्लड बहता है, ये ब्लड के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, और ये हार्ट को काम करने के लिए जो है क्या देती है, एनर्जी देती है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि भाई हार्ट अटैक किस वजह से आता है। तो ये आपका वेंट्रिकल जो आपके यहाँ पर होते हैं, ये वेंट्रिकल इधर प्रेशर करेंगे, ये वेंट्रिकल इधर प्रेशराइज करेंगे, जब ये श्रिंक होंगे और जब ये एक्सपैंड होंगे तो। और आपका जो मोटापा है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, तो कोलेस्ट्रॉल कहां पर होता है आपका, फैट कहां होता है, स्किन के जस्ट नीचे। तो ये कहां पर प्रेशर करेंगे, इधर नीचे साइड पे, स्किन के नीचे साइड पर करेंगे यहाँ पर। तो ये जो प्रेशराइज होने की वजह से इनमें क्या आ जाते हैं, कई बार इनमें ब्लॉकेज आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, ब्लॉकेज। तो ये जो ब्लॉकेज होते हैं, ये ब्लॉकेज ही क्या होते हैं सर, ये हार्ट अटैक की वजह बनते हैं। तो ब्लॉकेज की वजह से ही क्या होता है सर, हार्ट अटैक आ जाते हैं। तो याद रखना कि हार्ट अटैक कहां पर आता है, तो कोरोनरी में ब्लॉक होने की वजह से या ब्लॉकेज आने की वजह से क्या होता है, आपको हार्ट अटैक आता है। और जो हार्ट के चारों ओर एक झिल्ली होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, जो हार्ट को क्या करती है सर, कवर करके रखती है। तो एक मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली होती है। इस झिल्ली को क्या कहा जाता है, इसका क्वेश्चन बनता है, तो इस झिल्ली को कहा जाता है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के नाम से इसे जाना जाता है। इस बात को याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है, या पेरिकार्डियल झिल्ली भी इसको कहते हैं। याद रखेंगे सर इस बारे में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर हार्ट कितना बड़ा होता है, तो हार्ट का शेप सर आपके हाथ का इतना बड़ा होता है, जितनी बड़ी आपकी मुट्ठी बन रही है यहाँ पर, आपका एक स्वस्थ व्यक्ति का जितना बड़ा उसका हाथ की मुट्ठी बनेगी, उतनी बड़ा क्या बनेगा, उसका हार्ट होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ठीक है सर, याद रखेंगे इसको। चलिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैंने यहाँ पर जितनी भी बातें बताई उसको बहुत अच्छे से समझना है आपको, और एक बार अच्छे से आप वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा। मैंने पूरा डेटा एक क्लियर किया है,
ठीक है गाइस। और आप लोग जो है मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ताकि उसमें नए नए डेटाज आप लोगों को मिलते रहेंगे। और जितना हो सके आप चैनल को जो है सब्सक्राइब करवाएं और शेयर करें, लाइक करें। और बाकी फिर आप लोग तो समझदार हैं, सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आपका पढ़ाई करना, और वो पढ़ाई जरूर आप करें। थैंक यू गाइज।